इंसान को पागलों जैसा प्यार नहीं करेगा जिसके रक्त बीज से जन्मा है, लेकिन शब्दों की वो डोरियां कहां से लाएं जो दिल में उमड़ती भावनाओं को बांध पाए। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूं ना। जो कुछ आप बरसों से अपने पिता से कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए, आज वो सब आपके लिए मैं कहूंगा। मैं आपके साथ बांटूंगा पिता पर लिखी हुई मेरी 10 कविताएं। जिन कविताओं में आपको अपने एहसास मिल जाएं, अपनी परछाई मिल जाए, उनके सीरियल नंबर्स कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर के साथ लिख दें। मैं उस कविता का टेक्स्ट सीधा आपको भेजूंगा और आप उसका वीडियो बनाकर या मैसेज में टाइप कर या फिर कार्ड पर लिखकर अपने पिताजी को भेजेंगे। अपनी मनचाही कविता अपनी आवाज में सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करें। मैं आपके वीडियोस रीपोस्ट और शेयर करूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको देख पाएं और सबको पता चले कि आप अपने बाबूजी से कितना प्यार करते हैं। एक और बात, मैं इस वीडियो को 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। पार्ट 1 की कविताएं सबके लिए हैं। आप बाबूजी के बेटे हैं या बेटी, दोनों को इन कविताओं में अपनी झलक मिल जाएगी। लेकिन पार्ट 2 है पापा की परी स्पेशल। इस सेक्शन की कविताएं खास तौर पर बेटियों के लिए लिखी गई हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 का टाइम स्टैम्प दे रहा हूं एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू ऑल माय फीमेल ऑडियंस। माय डैडी इज द बेस्ट। तो जो बेस्ट था, हमने उसके साथ क्या किया? माथे पर सुपर हीरो वाला टैग चिपका दिया। और सुपर हीरो तो कुछ भी कर सकता है, उससे थोड़ी पूछते हैं कि आज मुश्किलों के कितने पर्वत पार किए, हमारी एक शर्ट सिलवाने में अपने कितने कुर्ते तार तार किए। उससे थोड़ी पूछते हैं कि हमारी जिदें पूरी करने के लिए कितने दिन ओवरटाइम करते हुए गुजार दिए, हमारे बचपन की एक मुस्कुराहट जीतने में अपनी जवानी के कितने बरस हार दिए। और वो बुखार वाली रातें, हमारी फिक्र में सिर्फ माँ थोड़ी जागती थी। कच्ची नींद में सोते तो पापा भी थे, किसी की नजर नहीं गई पर रोते तो पापा भी थे। तो आज हम एक काम करेंगे, जिन आंखों को कभी गौर से देखा नहीं, आज उन्हीं आंखों की इबारत पढ़ेंगे। जो धुन कभी गाई ही नहीं, आज उसी धुन पर झूमेंगे। रोटियां पकाने वाले हाथों को सलाम, लेकिन आज हम रोटियां कमाने वाले हाथ चूमेंगे। शहर में बड़ी बड़ी दुकानें थी, खिलौनों, कपड़ों, किताबों से भरी, और मेरे बाबूजी की एक छोटी सी नौकरी। वो बरसों अपने लिए नया कुर्ता नहीं सिलवा पाए, पुराना फट्टा और सिल जाता, पर कपड़े, किताबें, खिलौने, मैं जो कुछ भी मांगता मुझे मिल जाता। कुछ किस्से हैं जो हमेशा के लिए दिल में दर्ज हो गए। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मेरी खुशियां खरीदने में मेरे बाबूजी खर्च हो गए। कभी कभी हजारों से मिलना पड़ता है ये जानने के लिए कि हमारे दुख दर्द में शरीक कौन है। बहुत दूर जाना पड़ता है ये समझने के लिए कि हमारे नजदीक कौन है। पापा, आज मेरे सैकड़ों दोस्त यार हैं, सब मेरे सुख दुख में साझेदार हैं, लेकिन सिर्फ तुम हो जो मेरे लिए दोनों बाजू कटवा के भी एहसान का एक लफ्ज नहीं कहोगे। मेरे सबसे सच्चे दोस्त तुम थे और तुम ही रहोगे। बड़े भोले हैं बाबूजी, पूरी दुनिया से कहते फिर रहे हैं सच मेरा ख्वाब हो गया, मेरा बेटा कामयाब हो गया। हंसी आती है मुझे उनकी सादगी पर। कौन सी बात कहां लाके छोड़ी है? अरे ये कामयाबी आज की थोड़ी है। मैंने तो बहुत पहले कामयाबियों के सारे पायदान छू लिए थे, बुलंदियों के सारे निशान छू लिए थे। जब पहली बार बाबूजी ने मुझे बाहों में लेके उछाला था, मैंने तो उसी दिन 7 आसमान छू लिए थे। मैंने सुना है ब्रुनई का सुल्तान सैकड़ों कमरों वाले पैलेस में रहता है। अरब में एक शेख है जो सोने की बनी हुई मोटर कार से चलता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी नेटवर्थ $100 बिलियन पार कर चुकी है। लोगों के पास इतने पैसे हैं कि रखने के लिए बैंक में जगह नहीं बची है।
लेकिन अमीरों की लिस्ट में आज भी पहले नंबर पर मेरे बाबूजी जमे हुए हैं। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डालकर बोले मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा, उससे बड़ा धनवान और कौन होगा। मैं डरता नहीं, किसी मुश्किल, किसी चुनौती, किसी आफत से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर